होश में मत आना जाने मन, क्योंकि अगर तुम्हें होश आ गया ना तो मुझे तुम्हारी गर्दन इस चाकू के हवाले करनी होगी। क्या करूं? पतिदेव को वादा किया है ना। क्या करूं? अगर उठ जाता हूं तो जान को खतरा है, और अगर बेहोश पड़ा रहता हूं तो इज्जत को खतरा है। इतने दिनों बाद आई है आज साजन से मिलने की रात। ये आदित्य कहाँ चला गया? हे भगवान, अगर वो भाग गया तो मेरा बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। अब देखती हूँ कि तुम्हें मेरा होने से कौन रोकता है। और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। जो होगा देखा जाएगा। आदित्य और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो सब खेल बिगड़ जाएगा। तारा? तुम पागल हो गए हो? अपने हाथ किसके खून से रंगने वाले थे? और कोई चारा था? क्या कर रहे हो? मरी नहीं है, जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुई है। वैसे तुम यहाँ कैसे? आपकी बहन लेकर आई है मुझे व्हीलचेयर पे, और यहाँ पर आकर जो मैंने देखा वो बिल्कुल सच था। आप सही कह रही थी, ताया जी ही कलावती है। हमें इसी वक्त पुलिस को खबर करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है आदि। सब ताया जी की जेब में। मैंने कितनी बार कोशिश की सबको सच बताने की, पर हर बार ताया जी ने खेल ही पलट दिया। मगर इस बार हमें ताया जी उर्फ कलावती के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे करने होंगे। उसे उसी के खेल में हराना होगा। अब आगे क्या करना है? अगर नंदू को होश आ गया तो क्या जवाब देंगे? कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है। मतलब? मैंने कुछ सोचा है। हाँ ठीक है, तुम निर्मला को लेकर वहां पहुंचो। जितना कह रहे हैं उतना करो। हाँ तारा, तारा तो ठीक है। अगर तारा को 6 महीने से पहले कुछ हो गया तो सब कुछ मेरे हाथों से निकल जाएगा। तारा, नंदू, नंदू, तारा,
तारा, तारा, तारा, तारा, जीजा जी, किसी ने मुझे मारा। किसने? क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? तू बेहोश क्यों पड़ी है? और हवेली की हालत किसने बनाई? मुझे ठीक से याद नहीं जीजा जी, मैं अपने कमरे में ही थी। हाँ। मुझे एक परछाई दिखी। वहां किसी की परछाई नजर आई। हाँ। जब मैं बाहर निकली तो किसी ने मेरे सर पे पीछे यहाँ मारा। नंदू कहाँ है? आदित्य को कोई होश तो नहीं आ गया? कहीं उसे भी तो अब जाकर देखो। अरे नंदू, हमारी पुस्तकें। आदित्य, जीजा जी, आदित्य यहाँ कैसे आया? वो लंबी कहानी है, फिर कभी बताएंगे। नंदू कहाँ है? नंदू, नंदू, जीजा जी यहाँ है। नंदू, मेरे पहले तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? जीजा जी, नंदू, नंदू, जीजा जी, देखिए ना क्या हो गया इससे। अरे पानी है क्या कहीं? पानी क्या मांग रहे हो जीजा जी? जूता सुंघाओ नहीं से। बचपन में से होश नहीं आता था ना, तो माई से जूता सुंघा कर उठाती थी। अच्छा अच्छा। नंदू, उठ जा बहना, अब तो जूता भी सुंघा दिया जीजा जी ने। नंदू, उठो नंदू, उठो। तू ठीक तो है ना? मैं कहाँ हूँ? अरे मर के नरक में नहीं पहुंची है, और ना मैं यमराज हूं। अरे तो चिल्लाते क्यों हो हर बात पे? मुझे किसी ने पीछे से सिर पे बहुत जोर से मारा। भगवान, तुझे भी मारा? देखा जीजा जी, किसी ने नंदू को भी मारा। कौन है? एक से मदद करो। कौन है? कौन है जो हमारे घर में घुस के हमारे घर वालों पर वार कर रहा है? जीजा जी, ये देखिए, ये बांसुरी। तुझे दोबारा बुद्धू बना के बड़ा मजा आया। सोचा था तेरी शक्ल का उतरा हुआ रंग देखेंगे, तू तो मिला नहीं, इसलिए तेरे घर का रंग उतार के जा रहा हूं। जीजा जी, इस बांसुरी में संदेश, इसका मतलब ये काम उन नकाबपोशों का है। काम तो नकाबपोशों का ही है, और इसमें इन्होंने ये क्यों लिखा है कि दूसरी बार बुद्धू बनाया? ये भी कुछ हुआ है क्या? हाँ बोल। ठीक है, हम पहुंचते हैं। अब जरा सतर्क रहना, कोई नई बेवकूफी मत करना, और आदित्य को उसके कमरे में पहुंचा दे। कितना बड़ा खतरा उठाया तूने। जरा सोच, आदित्य को अगर उन नकाबपोशों के सामने होश आ गया होता तो? ये तो समझेगी नहीं। ये तो अपनी जिंदगी की आधी जरूरतों को पूरा करने में लगी हुई। तो आदित्य को उसके कमरे में छोड़ के आ जा, और बीच बीच में इंजेक्शन देते रहना। जो जीजा जी बोलेंगे मैं वही करूंगी। देख, सुना तूने? सुना? सीख कुछ। गंगा बीच खड़ी दुखियारी, मन में बांधे आस, और की चाह में ना बूंद मिली ना फांस। क्या बात, कमाल हो गया आज तो।
रुद्र प्रताप को नंदू से ज्यादा मुझ पर भरोसा है। जंगल के इस कोने में से किसी के फोन भी नहीं लग रहे। माँ को कैसे बताए कि कलावती के हाथ में वो जेल की सीसीटीवी फुटेज लग गई है और वो उनसे पूछताछ कर सकती है। मैंने खबर तो भिजवाई थी कि मुझसे आकर मिले, और अब तक आ भी जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्या बात हुई, क्यों नहीं आई वो। तुझे ये बताने की जरूरत नहीं है निर्मला कि हम क्या कर सकते हैं। हमने तुझे पहले भी आगाह किया था, जब तुझे राधा का सच पता चला था कि अपने साथ खेल खेलने वालों को हम निस्ते नाबूद कर देते हैं। क्यों गई थी गोविंद शुक्ला से मिलने जेल में? गोविंद शुक्ला? कौन गोविंद शुक्ला? हमारे साथ नाटक करेगी तो तेरी जिंदगी के नाटक पे हमेशा के लिए पर्दा डाल देंगे हम। हम इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानते, बल्कि हमने ये नाम पहली बार सुना है। पहली बार सुना है? चला रे सीडी, लगता है तेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। ये सीडी देखकर सब याद आ जाएगा। कुछ याद आया? पहचाना? ये शायद आप ही हैं जो साड़ी पहनकर बाल खोलकर गोविंद से मिलने जा रही हैं, या कोई और है? हाँ, हम जेल गए जरूर थे, लेकिन मृत्युंजय से मिलने गए थे। हा, क्या खूबसूरत बहाना बनाया है। मृत्युंजय से मिलने गई थी जेल में, जिससे हमेशा नफरत करती रही है। हमें डर लग रहा था कि कहीं मृत्युंजय दबाव में आके कोई ऐसी बात नहीं कह दे जिससे आदि मुश्किल में पड़ जाए, इसलिए हम हमारी कसम याद दिलाने गए थे मृत्युंजय को। हम समझ सकते हैं। ये कोने में टाइम दिख रहा है? जिस टाइम तू मुलाकात के लिए गई थी, उस टाइम मृत्युंजय से मिलने कोई नहीं आया था वहां। हम नहीं चाहते थे कि जयराज जी को पता चले कि हम मृत्युंजय से मिलने गए, इसलिए हमने गार्ड को पैसे दे दिए थे और रजिस्टर में एंट्री किए बगैर ही मृत्युंजय से मिल लिए। ये भी तो हो सकता है कि तूने जेल के गार्ड को पैसे देकर झूठी एंट्री कराई हो और गोविंद से मिली हो, इसीलिए जेल के रजिस्टर में तेरा नाम नहीं। आप हमारा यकीन क्यों नहीं कर रहे? हम सचमुच मृत्युंजय से मिलने गए थे। हम तो आप जिसका नाम ले रहे उस आदमी को जानते तक नहीं। शेखावत खानदान की बहू है ना, ऐसे नहीं बताएगी। जब तक तेरी उंगलियां तेरे शरीर से एक एक करके अलग नहीं होंगी, तब तक तू कुछ नहीं बताएगी। शायद गोविंद जी ने यही बात बताने के लिए हमें जंगल बुलाया होगा कि रुद्र को हमारी और उनकी मुलाकात के बारे में पता चल गया है। लेकिन अगर मृत्युंजय को पता चल गया है कि हमारी जान को खतरा है, तो उसने हमें बचाने का कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर किया होगा। हमें ये नाटक जारी रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। सच में नहीं जानती, सच में नहीं जानती। सरकार, सब गड़बड़ हो गई सरकार।
सरकार, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग जिसने दी है उसने कहा है रिकॉर्डिंग नकली है। सरकार, असली रिकॉर्डिंग मेरे पास है। लगा। उसी टाइम पर उसी कॉरिडोर में मेरे वाला की जगह नंदू कैसे दिख रही है? सरकार, एक सीडी और है, लगाऊं? दिखाना। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हम गोविंद को मिलने कैसे जा सकते हैं? हमें तो पता भी नहीं कि वो जेल में है। सरकार, ये भी तो हो सकता है कि तीनों रिकॉर्डिंग नकली हो। सरकार, असल में जो गोविंद शुक्ला से मिलने गया था वो नकाब पोशों का सरदार हो सकता है। लगता है किसी ने हमें बुद्धू बना दिया। तुझे दोबारा बुद्धू बना के बड़ा मजा आया। सोचा था तेरी शक्ल का उतरा हुआ रंग देखेंगे, तू तो मिला नहीं, इसलिए तेरे घर का रंग उतार के जा रहा है। भाई साहब, प्लीज अब तो हमें जाने दीजिए। जयराज जी की दवाई का वक्त हो गया है। चाहिए। देख क्या रहे हो? मुझे वो नकाब पोशों का सरदार हर हालत में, हर कीमत पर अपने सामने चाहिए। जाओ। और अब वो लोग ये समझते हैं कि गोविंद जी से जेल में जो मिलने आया था वो नकाब पोशों का सरदार था। उन्हें पता ही नहीं कि सरदार तो खुद गोविंद के साथ में जेल में ही थे। एक तरफ तो हम बहुत डर गए थे, लेकिन दूसरी तरफ हमें पूरा यकीन था कि तुम हमारी मदद करने जरूर आओगे। मैं आप पर आज कैसे आने दे सकता था? आप जब से मिली हो मुझ में एक नया जोश आ गया है। ऐसा लगता है कि इस जंग में अभी कोई मुश्किलें नहीं होगी। अपनों का साथ होता है तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। हाँ माँ, अपनों के साथ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। फिर तारा को इस ताकत से तुमने दूर क्यों रखा? वो बेचारी तो यही सोच रही है ना कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। तुम ही सोचो मृत्युंजय, अगर तुम उसके सामने आ जाओगे तो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। नहीं माँ, ये मेरी मौत की जो बदले की आग जल रही है उसके सीने में, वो इसकी ताकत है। मैं उसके सामने आ जाऊंगा माँ तो वो कमजोर हो जाएगी। इतने साल के बाद हमें पाकर क्या तुम कमजोर पड़ गए? नहीं माँ, आज हमें पाकर तुम्हें नया हौसला मिला है, नई ताकत मिली है। और तारा, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर तुम्हें पाकर वो कमजोर कैसे पड़ सकती है? तुम जानते तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शादी तारा से क्यों करवाई थी? तुम्हारे दिल से जीने की चाह बिल्कुल मिट चुकी थी और वो जानते थे
कि अगर तुम्हारी जिंदगी में वो एक बूंद इश्क आ जाए तो तुम्हारे दिल में जीने की चाह फिर से जागे। आज उस एक बूंद इश्क की जरूरत तारा को और सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो। तुम्हारी माँ का कहना बिल्कुल सही है आशिक। मैंने खुद देखा है, तारा का नाम, तारा का जिक्र तुम्हें कितनी खुशी देता है। तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा तारा के सामने आ जाना उसे कितनी खुशी देगा। मृत्युंजय, वो एक बूंद इश्क तारा का कर्ज है तुम, और अब ये कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। हाँ माँ, शायद मैंने पहचानने में देरी कर ली। प्यार कभी कमजोरी नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ ताकत बन सकता है। मैं मेरी तारा को बताऊंगा कि उसका मृत्युंजय जिंदा है।